वॉकिंग वॉक्यूबलरी, हाथों से घुटनों के बल चलना। जैसे बच्चे चलते हैं ना घुटनों के बल, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉल। उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉल। और इसका सेंटेंस है, बच्चा चारों ओर घुटनों के बल चल रहा था। और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, द बेबी वॉज क्रॉलिंग अराउंड। द बेबी वॉज क्रॉलिंग अराउंड। पैरों को घसीट कर चलना। जब हम पैरों को घसीट कर चलते हैं तो हम इंग्लिश में बोलते हैं शफल। उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शफल। और इसका सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं, इस तरह पैरों को घसीटते हुए मत चलो। इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, डोंट शफल योर फीट लाइक दैट। डोंट शफल योर फीट लाइक दैट। चलना, जो हम नॉर्मली चलते हैं उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वॉक। क्या बोलेंगे हम उसको? वॉक। इसका एक सेंटेंस है, मैं हर रोज़ सुबह काम पर 2 मील चलकर जाता हूँ। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, आई वॉक 2 miles to work every morning. I walk 2 miles to work every morning. धम धम करके चलना। जैसे गुस्से में कोई चलता है ना धम धम करके, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉर्म। उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉर्म। और इसका एक सेंटेंस है, धम धम करके मत चलो। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, डोंट स्टॉर्म। डोंट स्टॉर्म। लंबे डग भरना या फिर लंबे लंबे कदम लेना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्राइड। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्राइड। सेंटेंस रहेगा इसका, वह लंबे ढक भरते हुए कमरे से बाहर निकल गया। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, he strode out of the room. He strode out of the room. नेक्स्ट है टहलना। जो हम पार्क में टहलते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोल। स्ट्रोल। वह टहल रहा था। और इन इंग्लिश वी विल से he was strolling. He was strolling. नेक्स्ट, पंजों के बल चलना या फिर दबे पांव चलना। कोई धीरे धीरे जब चलता है ना उसको बोलते हैं दबे पांव चलना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिप टो। टिप टो। और इसका सेंटेंस है, वह पंजों के बल चला या दबे पांव चला। और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही टिपटोड। ही टिपटोड। और इसका एक और एग्जाम्पल है, वह दबे पांव कमरे में घुसा। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, he tiptoed in the room. He tiptoed in the room. Next is भटकना। भटकना। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं wander. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे wander. और इसका सेंटेंस है, उसने अपना दिन शहर में इधर उधर भटकते हुए बिताया। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, he spent his day wandering around the city. He spent his day wandering around the city. अब नेक्स्ट है कदम से कदम मिलाकर चलना। जैसे सोल्जर्स चलते हैं ना उस तरीके से। और उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मार्च। क्या बोलेंगे हम उसको इंग्लिश में? मार्च। इसका सेंटेंस है, वह सैनिकों की तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, he was marching like soldiers. He was marching like soldiers. नेक्स्ट इज लड़खड़ाना। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैगर। स्टैगर। और इसका जो सेंटेंस है वह है, वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। और इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, he staggered and collapsed. He staggered and collapsed. नेक्स्ट है नंगे पाँव चलना। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉक बेयरफुट। वॉक बेयरफुट। और इसको हम सेंटेंस में बोलेंगे, नंगे पाँव मत चलो। डोंट वॉक बेयरफुट। डोंट वॉक बेयरफुट। नेक्स्ट है अकड़ कर चलना। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रट। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रट। और इसका सेंटेंस रहेगा, अकड़ कर चलना बंद करो। इंग्लिश ट्रांसलेशन, स्टॉप स्ट्रटिंग। स्टॉप स्ट्रटिंग।
एंड द लास्ट वन इज लंगड़ा कर चलना, मतलब लिम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिम। वह लंगड़ा कर चल रही थी, और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज लिम्पिंग। शी वॉज लिम्पिंग। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आपकी बारी। अब आप बताइए पैर घसीट कर चलना और अकड़ कर चलना को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। ओके, बाय बाय।